आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में होगी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और प्रदेश के अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर का कल इंदौर में होगा शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। शंख के आकार में विकसित ये भवन भारत की पारंपरिक कला, संस्कृति और वास्तुशिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। परिसर में कुल 7 प्रदर्शनी हॉल है और ये छोटे और मध्यम उद्यमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल आ रहे हैं। श्री शाह नई दिल्ली से शाम 7:40 पर भोपाल पहुंचेंगे। रात्रि 8 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल होंगे। श्री शाह कल सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली रवाना होंगे। श्री शाह का प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के संदर्भ में ये दूसरा दौरा है। इससे पहले भी उन्होंने रात में भाजपा नेताओं के साथ बैठक की थी। संत शिरोमणि रविदास समरसता यात्रा कल 4 स्थानों से प्रारंभ हुई। श्योपुर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, धार जिले के मांडू में पूर्व मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बालाघाट में नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और नीमच में एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने यात्रा की शुरुआत की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली के बैढ़न में आज सुबह समरसता रथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गौरतलब है कि सागर में रविदास महाराज का मंदिर बनाया जा रहा है। प्रदेश की नदियों और 313 गांवों की मिट्टी का संग्रहण कर मंदिर निर्माण में उपयोग और संत रविदास की सामाजिक समरसता की विचारधारा का संदेश देने के उद्देश्य से प्रदेश के 5 जिलों से समरसता यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विकासखंड मुख्यालय कराहल पर आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने श्योपुर के ग्राम गोरस में नवीन उप तहसील भवन और कराहल में नवीन एसडीएम कार्यालय भवन निर्माण के कार्यों का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि पिछले 20 सालों में समुचित विकास के कारण न केवल शहरों में बल्कि छोटे से छोटे गांवों में भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं और रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सफलता के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो ग्लोबल साउथ में विकास कार्यक्रमों में मदद कर सकता है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। अब तक कुल 35 इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। 7 विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं 9 विश्वविद्यालय और 19 स्वशासी महाविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने विभागीय समीक्षा बैठक में कहा कि शिक्षा, गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी और युवाओं को रोजगार उन्मुखी बनाने के लिए ये शुरुआत की जा रही है। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा केसी गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक संभाग में एक शासकीय महाविद्यालय का उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर में उत्कृष्टता महाविद्यालय और 10 जिलों में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
बैतूल में आज से गरीब कल्याण और सेवा सुशासन विषय पर 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी लगाई जा रही है। ये प्रदर्शनी आज और कल जेएच कॉलेज के सभागार में आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी का आयोजन केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा द्वारा किया जा रहा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक असीम श्रीवास्तव ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क में नर चीता प्रभास और मादा चीता वीरा का बाड़े में स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। दोनों चीते स्वस्थ हैं और अगले स्वास्थ्य परीक्षण तक दोनों को बाड़े में रखा जाएगा। मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा कल भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में विगत 4 वर्षों से लंबित पुरस्कार वितरित किए गए। इसमें 52 साहित्यकारों को अखिल भारतीय, 60 साहित्यकारों को प्रादेशिक और 6 को बोलियों के पुरस्कार दिए गए। इस दौरान देश और प्रदेश के कुल 121 रचनाकार सम्मानित हुए, जिन्हें कुल 83,66,000 की पुरस्कार राशि बांटी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर उपस्थित रहीं। प्रदेश के अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर का शुभारंभ कल 27 जुलाई को इंदौर में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अधीन एमजीएम अलाइड हेल्थ साइंसेज इंस्टीट्यूट माहिसी में होगा। इस सेंटर का निर्माण अहमदाबाद की प्रोफेसर विमला बूटी द्वारा दिए गए दान के 30 लाख रुपए से हो रहा है। संस्था के संस्थापक, निर्देशक और एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर डीके तनेजा ने बताया कि ये इंदौर के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सेंटर प्रारंभ होने से खिलाड़ियों को खेलों के दौरान लगने वाली चोट में राष्ट्रीय स्तर का उपचार मिल सकेगा। हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की 1999 में जीत की याद में आज राष्ट्र कारगिल विजय दिवस की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। सेनाध्यक्ष मनोज पांडे ने इस गौरवशाली दिवस पर भारतीय सेना के शूरवीरों को याद करते हुए उनके पराक्रम को नमन किया है। वहीं कल शाम लद्दाख के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शौर्य संध्या का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा पैदा करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम से कारगिल जिले के द्रास, काकसर, बटालेक और तुर्कुत सेक्टरों में 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर लड़ाई में यह ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। ऑपरेशन विजय आधुनिक समय के सबसे कठिन, पराक्रमी और लंबे अभियानों में से एक था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि भारतीय वायुसेना अग्निवीर की भर्ती के लिए आवेदन जारी किया गया है, जिसमें कल से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। डिंडौरी जिला प्रशासन और आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल के समन्वय से जिला पंचायत सभा कक्ष में सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कटनी में स्कूली छात्र स्वच्छता का संदेश देकर आम नागरिकों को जागरूक कर रहे हैं। विद्यार्थियों की टोली घर घर जाकर गीले और सूखे कचरे के सही निपटान की सलाह दे रही है। धार जिले के मांडव में समरसता यात्रा के दौरान कल जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा में मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत द्वितीय चरण में जिले के 8 सेक्टरों में SAMAST पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया गया। आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों में आपदा प्रबंधन की क्षमता वृद्धि के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शाजापुर जिला पंचायत में कल जल शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया। शिवपुरी जिले के पिछौर में अनुविभागीय दंडाधिकारी और निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा विधानसभा 26 के सभी BLO को चुनाव प्रशिक्षण दिया गया और मुरैना में अगले विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए EVM और VVPAT का मॉक ड्रिल कराया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर राष्ट्र को करेंगे समर्पित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल में भाजपा नेताओं के साथ करेंगे बैठक। राज्य के सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में होगी इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना और प्रदेश के अत्याधुनिक स्पोर्ट्स इंजरी रिहैबिलिटेशन सेंटर का कल इंदौर में होगा शुभारंभ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।